स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग ये जानेंगे, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना अति आवश्यक है कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे। तो संसाधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, और विकास को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट। तो संसाधन क्या होता है, फर्स्ट तो हम लोग ये जानेंगे। तो संसाधन प्रत्येक वे वस्तु होती है जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। जैसे कि मनुष्य बहुत सारे संसाधनों का आवश्यकता अनुसार अपने दैनिक जीवन में ही उपयोग करता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, वायु हो गया, जल हो गया, इसका उपयोग वो ना चाहते हुए भी करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसके लिए जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य अपने विकास के साथ साथ कैसे संसाधनों का उपयोग करते आया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट तो ये डेफिनेशन जान लेंगे कि संसाधन क्या है। तो हम लोग अभी जानिए कि संसाधन प्रत्येक वे वस्तु होती है जिसका उपयोग हम लोग आवश्यकता के अनुसार करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रकार हम देखेंगे। तो हम लोग संसाधन के प्रकार को दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हम लोग को गिफ्ट के तौर पे, मतलब एक उपहार के तौर पे हम लोग को मिला गया है। ठीक है, और जो एक मानव निर्मित संसाधन होता है, जो प्राकृतिक संसाधन को हम किसी और रूप में बदलते हैं, तब हम लोग को मानव निर्मित संसाधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मतलब प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से दो और संसाधन हैं। पहला होता है नवीनीकरण संसाधन और दूसरा हम देखते हैं अनवीनीकरण संसाधन। तो देखिए क्या है नवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होता है जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से असीमित मात्रा में मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि असीमित मतलब आप समझ जाइए कि हमें वो भरपूर मात्रा में मिलने वाला है, जो कि हमें मतलब जीवन पर्यंत चलने वाला है, जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग उसमें देखेंगे वायु, जल और मृदा हो गया, ये सब हमारे पास जीवन पर्यंत रहने वाला है। तो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग दो उदाहरण के द्वारा नवीनीकरण संसाधन को समझते हैं। पहला हो गया सौर ऊर्जा और दूसरा हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा। तो जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है वो हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन में दो भागों में हम बांटते हैं, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण संसाधन में आता है सौर ऊर्जा और दूसरा पवन ऊर्जा, और भी इसके एग्जाम्पल है जो हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि जल भी है जो कि हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन वहीं हम देखेंगे अनवीनीकरण संसाधन केवल और केवल हमारे
सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वो हमारे पास एक कुछ ही समय कुछ ही समय के लिए वो हमारे पास रहेगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे कोयला, दूसरा हो गया पेट्रोलियम, ये दो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयला जो है एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि हमारे पास एकदम सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो कि एक समय तक ही हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम, जो कि हमारे पास एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसको हम लोग अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब वही हम लोग जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो मानव निर्मित संसाधन मतलब आप समझ सकते हैं कि मानव के द्वारा निर्माण किया गया। तो मानव निर्मित संसाधन मतलब हम जानेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हम लोग किसी रूप में बदलते हैं तो उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल्स को डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, कच्चे माल को डायरेक्ट प्रयोग में तो नहीं ला सकते। तो इसलिए हम लोग को जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है उसको हम लोग दूसरे रूप में बदलेंगे ताकि हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। तो इसीलिए हम लोग किसी भी कच्चे माल को, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि लौह अयस्क को हम डायरेक्ट यूज में तो नहीं ला सकते या फिर डायरेक्ट प्रयोग में तो नहीं ला सकते, इसलिए उसको उपयोग करने के लिए पहले उसको लौह अयस्क को पहले हम लोग को लोहा बनाना पड़ेगा, फिर लोहा से हम लोग औजार, धातु और भी बहुत सारी चीजें बनाएंगे, उपकरण बनाएंगे, तब जाके वो हम लोग यूज में लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। तो आप सभी का क्लियर आई थिंक हो गया होगा कि मानव निर्मित संसाधन और संसाधन को कितने भागों में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मानव किस प्रकार अपना विकास इस संसाधन का प्रयोग करने के लिए किया है। तो जो संसाधन का मानव ने किस प्रकार विकास किया है उसको हम लोग फर्स्ट ये जानेंगे कि कैसे कच्चे माल का प्रयोग करके वो उसका औद्योगिकरण किया है। फिर हमने अभी तक देखा कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के बीच क्या क्या अंतर है, इसको हम लोग देखें। अब हम लोग जानेंगे कि संसाधन का विकास मानव कैसे किया है। तो संसाधन का विकास मानव कुछ इस प्रकार किया है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आज हमारे पास नवीनीकरण संसाधन में है सौर ऊर्जा और दूसरा पवन ऊर्जा, और भी ऐसे ऊर्जा हैं जो हमारे नवीनीकरण संसाधन में आते हैं। और हमारे पास अनवीनीकरण संसाधन में देखते हैं तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है। लेकिन हम जान सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि नवीनीकरण संसाधन जो कि है हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वही देखें कि अनवीनीकरण संसाधन जो कि हमारे पास बिल्कुल सीमित मात्रा में है। तो हम लोग जो मानव है, मानव विकास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है उस पे अपना रिसर्च जारी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के कि हम बगैर अनवीनीकरण संसाधन के कैसे रह सकते हैं और कैसे हम अपना आजीविका चला सकते हैं, कैसे मानव अपना विकास और भी कर सकता है। इसलिए वो विभिन्न प्रकार के रिसर्च सिर्फ और सिर्फ नवीनीकरण संसाधन पर किया जा रहा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि नवीनीकरण मतलब अनवीनीकरण जो संसाधन है कोयला और पेट्रोलियम, ये केवल और केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी देखा जा रहा है कि पेड़ों की कटाई होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोयला खनिज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में कोयले से, पेट्रोलियम पदार्थ से ही बिजली का
हमारे देश के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि बिजली बहुत ही आवश्यक तत्व है और बिजली हमारा अभी किससे जनरेट हो रहा है आप ये सब जानते हैं। कोयला से जनरेट हो रहा है, पानी से जनरेट हो रहा है और दूसरा हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और जो कि हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है वो हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मानव अपनी प्रगति किस पे कर रहा है वो आप सभी जान सकते हैं कि नवीनीकरण संसाधन पे वह अपनी प्रगति जारी रखना चाहता है, क्योंकि यदि हमारे पास अनवीनीकरण संसाधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पदार्थ नहीं बच पाएंगे तो मानव अपना विकास कैसे करेगा। इसलिए उन्होंने मतलब मानव समुदाय ने क्या सोचा कि हम मतलब जो हमारे पास नवीनीकरण संसाधन है उस पर हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि मानव अपना विकास निरंतर जारी रख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नवीनीकरण संसाधन पे जारी रख रहा है और हमें अभी मानव समुदाय जो है वो अनवीनीकरण संसाधन पर अपना संरक्षण बता रहा है, संरक्षण जाहिर कर रहा है कि संरक्षण हम अनवीनीकरण संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यदि हम लोग का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे वीडियो में हमेशा से जुड़े रहिएगा।